नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम काव्य की परिभाषा और काव्य की विशेषताएं जानेंगे। प्यारे भैया बहनों, कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन सभी कक्षाओं के लिए हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे पूरा देखें और समझें। काव्य की परिभाषा इस प्रकार है कि कविता को परिभाषित करते हुए सुप्रसिद्ध कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इसी प्रकार से आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। प्यारे भैया बहनों, कवियों की परिभाषा को उसी प्रकार से लिखना चाहिए जैसी उन्होंने दी है। तो आप परीक्षा में जैसी परिभाषा मैंने बताई है ठीक वैसे ही आप उसमें लिखें तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार कविता की 3 विशेषताएं दिखाई जा सकती हैं। पहली है कि कविता मानव एकता की प्रतिष्ठा करने का साधन है और यही उसकी उपयोगिता भी है, यानी कि मानव की एकता करने का एक साधन है कविता, और यही उस कविता की जो है उपयोगिता है। कविता का इसी प्रकार से उपयोग होता है। दूसरी विशेषता है कविता में भावों और कल्पना की प्रधानता रहती है। कविता में कवि के भाव और जो कल्पनाशीलता रहती है उसकी प्रधानता पाई जाती है। और तीसरी विशेषता यह है कि कविता में कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। कवि किस प्रकार से अनुभव करता है उसको वह अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो प्यारे भैया बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।